हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल गोल्डन की क्लासेस। तो हमारी जो चल रही थी 20 डे स्ट्रैटेजी अकाउंट्स में, उसको कंटिन्यू करते हैं और आज एक कुछ नया टॉपिक सीखते हैं। और बेटा ये टॉपिक बहुत ध्यान से समझना। ये टॉपिक का क्वेश्चन हमारे पास फॉर श्योर 6 मार्क्स का आने वाला है। टॉपिक आप समझ ही गए होंगे, पीछे लिखा हुआ है। एक चैप्टर है हमारा पार्टनरशिप में, डिसोल्यूशन। इसका एक 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा और ये चैप्टर सबसे आसान है, प्रोवाइडेड एक कंडीशन है इसको आसान बनाने की कि जो मैं स्टेप्स बोलूंगा और साथ में करके दिखाऊंगा आपको, इसमें उन स्टेप्स का सीक्वेंस आपको याद रखना है। आप चाहे तो उसे लिख लें कि हम डिसोल्यूशन का जब क्वेश्चन मिलेगा तो उसे कैसे सॉल्व करना है, उसके स्टेप्स, कुछ स्टेप्स हैं, कुछ प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को फॉलो करो, सबसे आसान है। बस वो प्रोसीजर भूलना नहीं है और सीक्वेंस ऑफ स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलो स्टार्ट करते हैं डिसोल्यूशन। पहले तो समझते हैं सर डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है। बेटा डिसोल्यूशन का मतलब होता है फर्म को डिसॉल्व करना, यानी कि फर्म को बंद करना। बेटा थियोरिटिकली कई बार पूछ लेते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है पार्टनरशिप को खत्म करना, बिजनेस खत्म नहीं होता उसमें। बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म या डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब है फर्म खत्म, बिजनेस बंद, बात खत्म। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब पार्टनरशिप खत्म पर बिजनेस अभी चलेगा, दूसरे पार्टनर्स चला लेंगे जो बच्चे होंगे। चलो हमें पढ़ना है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म या डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कहते हैं। इनका बेसिक डिफरेंस बता दिया। हमें डिसोल्यूशन ऑफ फर्म पढ़ना है, मतलब हमें फर्म को बंद करना है। देखो बेटा आपके पास क्वेश्चन में क्या होगा, एक बैलेंस शीट गिवन होगी। इस बैलेंस शीट को देखते ही आपके दिमाग में क्या आएगा, सर फर्म बंद करनी है, राइट। तो दिमाग में सबसे पहला थॉट प्रोसेस क्या रहता है, सर बिजनेस बंद करना है, एसेट्स को बेचेंगे, पैसा आएगा, जिनके जिनके देने हैं उनको देने के बाद पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बचा हुआ पैसा और फर्म बंद। अगर बचा और अगर पैसा कम पड़ गया तो पार्टनर से मंगा लेंगे। तो कुछ इसी तरह के सीक्वेंस को ध्यान में रखते हैं और क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखो हमने पढ़ा ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1। देयर बैलेंस शीट इज एज फॉलोज। मैंने नीचे पढ़ा द फर्म वॉज डिसॉल्व्ड, बात खत्म। डिसॉल्व्ड मतलब डिसोल्यूशन। अब डिसोल्यूशन आ गया तो लास्ट में रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे, सर जर्नल एंट्री है, लेजर है, प्रिपेयर नेसेसरी लेजर्स, यानी कि लेजर बनाने हैं। और जैसे ही देखा डिसोल्यूशन, लेजर, कुछ बातें दिमाग में आनी चाहिए। सबसे पहला लेजर बनता है इसमें रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन का काम क्या होता है, एसेट्स को बेच के पैसे रियलाइज करेगा, लायबिलिटीज की पेमेंट करेगा। पहला अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट। फॉर्मेट सिंपल, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। दूसरा अकाउंट जो इसमें हम बनाते हैं वो होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितने पार्टनर हैं बैलेंस शीट में देख लेना, जितने पार्टनर की कैपिटल दी हुई है उतने कॉलम का कैपिटल अकाउंट बनेगा। ये रहा फॉर्मेट, पर्टिकुलर एबीसी, पर्टिकुलर एबीसी। इसके बाद देखते हैं बैलेंस शीट में क्या पार्टनर्स का लोन अकाउंट है। पहले तो देखो पार्टनर कौन कौन है, एबीसी। अब पार्टनर का लोन अकाउंट ढूंढ लो बैलेंस शीट में। ए लोन, यस। मिसेस बी, क्या मिसेस बी भी पार्टनर है? नहीं सर, वो पार्टनर थोड़ी है, पार्टनर तो एबीसी है। ए का लोन मिल गया और इधर 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 सर सी का लोन। तो ए और सी दो का लोन है, दोनों का लोन अकाउंट बनेगा। मैंने बना दिया ए का लोन अकाउंट, सी का लोन अकाउंट, राइट। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। एक अकाउंट और बनता है, वो होता है कैश अकाउंट। ये रहा कॉलम अमाउंट, फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सर मतलब कितने अकाउंट बनने हैं? बेटा 3 तो फिक्स है, पहला रियलाइजेशन, दूसरा कैपिटल अकाउंट, तीसरा कैश अकाउंट। 3 अकाउंट तो बनने ही बनने हैं। अगर पार्टनर का लोन है, जितने पार्टनर का लोन होगा सबका अकाउंट बनेगा, ठीक है। पहले तो नंबर ऑफ अकाउंट समझ आ गए, 3, रियलाइजेशन, पार्टनर कैपिटल, कैश, प्लस अगर बैलेंस शीट में किसी पार्टनर का लोन है, फोकस इज ऑन पार्टनर का है तो बनेगा। चलो हम स्टार्ट करते हैं। हमने इसके जोन जोन से अकाउंट बनने थे उनका लेजर, सबका फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया। कंटिन्यू करते हैं। पहले एसेट साइड को पिक करेंगे, उसकी वैल्यू को प्लेस करते जाएंगे, कुछ बातों को ध्यान से सुनते हुए। जितने भी एसेट्स हैं डेबिट होते हैं, रियलाइजेशन में डेबिट साइड लिख देंगे। किसको छोड़ते हुए, जिसका अकाउंट बना यानी कि कैश।
अगर कैश के साथ बैंक होता तो वो दोनों प्लस हो जाते हैं। कैश और बैंक को छोड़ते हुए सारे एसेट यहां लिख देंगे हम एक तरफ से सीक्वेंस बनाते हुए। देखो सबसे पहला लिखा है मेरे पास डेटर, तो मैंने यहां लिख दिया 2 डेटर्स, राइट। दूसरा स्टॉक, तो यहां लिख दिया 2 स्टॉक। जोन जोन से एसेट है बेटा सारे एसेट्स लिख दूंगा मैं, 2 डेटर्स, 2 स्टॉक, उसके बाद अगला दिया हुआ है मेरे पास 2 इन्वेस्टमेंट, 2 प्लांट एंड मशीनरी, सी लोन। पार्टनर का लोन का अकाउंट तो बनाया ना सर, तो उसका भी नहीं जाएगा, ठीक है। सारे एसेट लिख दिए, कैश को छोड़ के, अगर कोई पार्टनर का लोन है उसे छोड़ के कैश रह गया, वो कहा जाएगा कैश अकाउंट में। बेटा डेबिट साइड में है ना एसेट साइड में, तो कैश अकाउंट के भी डेबिट साइड में जाएगा। कैश अकाउंट है तो लिखूंगा 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है कैश का? कैश का तो लिख ही ले 35,000। इनका भी लिख ही लेते हैं। डेटर कितने के थे? देखो बेटा बहुत ध्यान से, डेटर के साथ अगर प्रोविजन है तो डेटर की तो पूरी वैल्यू, प्रोविजन अपोजिट साइड चला जाएगा। डेटर 42,000 और यहां लिखा बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, कितना है 6,000। उसके बाद स्टॉक कितना है 12,000, इन्वेस्टमेंट 18,000, प्लांट एंड मशीनरी 39,000। देखो बेटा अगर आप कॉन्सेप्चुअली दिमाग में बात फीड करने की कोशिश करें, फर्म डिसॉल्व हो रही है, सारे एसेट बेचूंगा, तो पहले बैलेंस शीट के एसेट खत्म करो। एसेट डेबिट साइड में थे, रियलाइजेशन के डेबिट साइड सारे एसेट उतार दिए, सिर्फ क्या छोड़ा कैश अकाउंट, और या फिर पार्टनर का लोन है तो वो लोन अकाउंट में। वो दोनों अपने अपने अकाउंट में किस साइड में जाएंगे? जिस साइड में वो डिजर्व करते हैं, जिस साइड में वो है। डेबिट साइड में है ना, तो डेबिट साइड में लिखा जाएगा। उनका अपना अकाउंट है तो बैलेंस के नाम से लिखा जाता है, रियलाइजेशन में जाता है तो एसेट का नाम लिखा जाता है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो आपके 3 स्टेप्स हो गए, एसेट रियलाइजेशन में डेबिट साइड, कैश है तो कैश में डेबिट साइड, लोन है तो लोन में डेबिट साइड। अगर एसेट साइड है कितना बैलेंस है 2,000, राइट। आगे चलते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम आएंगे लायबिलिटीज साइड। लायबिलिटीज साइड के लिए बहुत ध्यान से समझेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में सारी लायबिलिटी आ जाएंगी 3 चीजों को छोड़ के। बहुत ध्यान से 3 चीजें कौन कौन सी छोड़नी है? पार्टनर का कैपिटल, जनरल रिजर्व और पार्टनर का लोन। पार्टनर का कैपिटल, जनरल रिजर्व और पार्टनर का लोन, उसको छोड़ के सारी लायबिलिटी सर यहां लिख दो। क्रेडिटर लिख देते हैं सर, बाय क्रेडिटर कितना है 60,000। आगे चलते हैं, पार्टनर लोन, हाँ जी ये तो पार्टनर है, इसका छोड़ना पड़ेगा। बाय मिसेस बीज लोन, ये पार्टनर नहीं है, ठीक है, इसका लोन यहां लिख देंगे, कितना 10,000। जनरल रिजर्व मना किया था। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये जनरल नहीं है, ये एक स्पेसिफिक रिजर्व है जो बच्चे जानते हैं, ठीक है। अदरवाइज जनरल रिजर्व को छोड़ो, बाकी सारा लिख दो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यही लिखूंगा, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है बेटा 2,000। इसके बाद कैपिटल, नो सर 3 चीजें छोड़ी, देख लो, कैपिटल, जनरल रिजर्व और पार्टनर लोन। इन्हें कहां लेके जाएंगे सर? बहुत ध्यान से देखते हैं। कैपिटल, कैपिटल अकाउंट में जाएगी, क्रेडिट साइड है ना, लायबिलिटी साइड है मतलब क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड जाएगी बाय बैलेंस। कितनी है सर 20, 10, 10, 20,000, 10,000 और 10,000। जनरल रिजर्व वो भी पार्टनर को ही मिल जाएगा, पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कितना था जनरल रिजर्व 15,000, रेशियो वॉज 2:1, तो यहां लिख दूंगा बाय जनरल रिजर्व कितना 6,000, 6,000, 3,000। आगे चलते हैं, बचा क्या? पार्टनर का लोन। ये ए का लोन क्रेडिट साइड में है ना, लायबिलिटी साइड है, तो इसका बैलेंस क्रेडिट साइड में आएगा बाय बैलेंस। सी का डेबिट साइड में था तो डेबिट साइड में लिख दिया था, कितना ए का लोन 15,000, राइट।
तो बेटा अगर मैं यहां तक के सीक्वेंस याद करूं, बहुत सिंपल सा है। सारे एसेट रियलाइजेशन में डेबिट साइड कैश और बैंक को छोड़ के, या फिर अगर पार्टनर का लोन हुआ तो वो छोड़ के, कैश और बैंक दोनों हुए तो हमें कैश अकाउंट जो बनाना है उसी में कैश और बैंक का टोटल बैलेंस करके लिख देंगे हम यहाँ पे। आगे चलते हैं। पार्टनर का लोन में चला गया, एसेट साइड खत्म, वेरी गुड। लायबिलिटीज साइड आते हैं। पार्टनर्स कैपिटल, जनरल रिजर्व और पार्टनर के लोन को छोड़ के बाकी सारी लायबिलिटी रिलेशन के क्रेडिट में आ गई। पार्टनर्स की जो कैपिटल है और जनरल रिजर्व है वो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड आ गया, रिजर्व को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, कैपिटल अपने अकाउंट में। पार्टनर का लोन अकाउंट में क्रेडिट साइड में, क्योंकि वो लायबिलिटी साइड था। यहां तक की बात ओके। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप। जब सब पोस्टिंग हो गई, अब मैं पढ़ूंगा एडजस्टमेंट। आप तरीका समझे। मैंने डिसोल्यूशन पढ़ा, देखो एडजस्ट लेजर बनाने हैं, पहले बैलेंस शीट खत्म करी देख के। एडजस्टमेंट पढ़ी भी नहीं, अगर पहले पढ़ोगे कंफ्यूज हो जाओगे, राइट। पोस्ट कर दी, अब बहुत ध्यान से समझेंगे। इसके बाद में क्या करने वाला हूं, एक एक एडजस्टमेंट पढ़ूंगा। एसेट यहां पे रखे हैं, अब वो कहेंगे एसेट रियलाइज, यानी एसेट बिके। कितने के बिके जो बता दिया उसको इधर क्रॉस। लायबिलिटीज वर पेड ऑफ, जितने की पेमेंट हुई उसको इस तरफ। मतलब अब सारी एडजस्टमेंट मैं इसमें करूंगा। अगर कोई पार्टनर के लोन की हुई या कैपिटल की हुई बात अलग है, अदरवाइज सारी एडजस्टमेंट एसेट इधर क्रॉस, लायबिलिटी की पेमेंट इधर। पढ़ते हैं क्या लिखा है। क्रेडिटर वर पेड ऑफ गिविंग देम प्लांट एंड मशीनरी एट 10% डिस्काउंट। बहुत ध्यान से समझेंगे। अगर ऐसी एडजस्टमेंट आ जाए कि एक एसेट और एक लायबिलिटी आपस में एडजस्ट हो रही है, तो उसका कोई ट्रीटमेंट रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं होता। इंपॉर्टेंट बात, अगर ऐसा कुछ है तो। अगर एडजस्टमेंट आपस में नहीं है तो एसेट को इधर बेचेंगे, लायबिलिटी की इधर पेमेंट करेंगे, राइट। ध्यान रखेंगे एसेट और लायबिलिटी। देखो क्या लगा, क्या लिखा है, क्रेडिटर वर पेड ऑफ गिविंग देम प्लांट एंड मशीनरी। क्रेडिटर की पेमेंट हो गई, पैसे नहीं दिए, क्या दिया, प्लांट एंड मशीनरी, यानी कि एक लायबिलिटी एक एसेट। एडजस्ट कोई एंट्री नहीं, पर क्या लिखा है, उन्हें 10% डिस्काउंट पे पेमेंट करी है, कोई बात नहीं, हो गई ना सेटलमेंट, बात खत्म। लेकिन बैलेंस इन कैश, बाकी बचा हुआ पैसा क्रेडिटर को हमने कैश में दिया। अब बाकी बचा कितना, देखो क्रेडिटर कितने के थे बेटा, क्रेडिटर थे हमारे पास, वहीं चेक कर लो 60,000 के। उनको हमने प्लांट एंड मशीनरी दी, कितने की थी प्लांट एंड मशीनरी मेरे पास 39,000 की। इसमें से 10% डिस्काउंट काटने के बाद, यानी कि ये दी मैंने 35,100। इसका मतलब ये तो मैंने उन्हें दी प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी कितने में, 10% डिस्काउंट पे, यानी कि कितने में 39,000 की थी, माइनस 10% किया तो इतनी पेमेंट हुई, ठीक है। तो कितने की बची है, 24,900 की। इनको कैश में पेमेंट हो जाएगी, राइट। तो मैं क्रेडिटर को पेमेंट किधर करूंगा बेटा, इस साइड में। तो यहां लिखूंगा टू कैश ब्रैकेट क्रेडिटर, कितने की पेमेंट, 24,900। तो बहुत ध्यान से समझने वाली बात क्या है, अगर कोई एसेट लायबिलिटी के अगेंस्ट में पूरा एडजस्ट हो जाता, मतलब ये बैलेंस वाली बात ना लिखी होती, तो मैं इस एंट्री को कहीं भी नहीं लिखता। उन्होंने कहा जो कैश में दिया, ठीक है सर, बैलेंस वर पेड ऑफ, लायबिलिटी की पेमेंट इधर होती है, लिख दिया, बात खत्म। अगली एडजस्टमेंट, एज लोन वॉज पेड विद इंटरेस्ट ऑफ 500। एज लोन अकाउंट बना था ना, तो उसकी पेमेंट तो लोन अकाउंट में ही होगी। ध्यान से समझेंगे बेटा। तो इसकी लोन की पेमेंट हम यहां करेंगे, कितना देना था, 15,000। हमने उसको 5% इंटरेस्ट के साथ पेमेंट कर दी, तो इधर पेमेंट होगी टू कैश, कितना 15,000 विद इंटरेस्ट 500, 15,500 दिया होगा, एडजस्टमेंट हो गई इसकी खत्म। 15,500 दे दिया। ये जो 500 दिया आपके लिए फायदा है नुकसान है, नुकसान सर, किसी के लोन के 15,000 देने थे, 15,500 दे दिया, तो यहां लिखूंगा बाय रियलाइजेशन। क्योंकि बेटा जितने भी फायदे नुकसान है वो रियलाइजेशन अकाउंट में होंगे, एसेट बेचे जाएंगे, लायबिलिटी की पेमेंट होगी। कितने का नुकसान है, 500 का सर, तो ये लोन अकाउंट में क्रेडिट साइड में आ गया, तो रियलाइजेशन अकाउंट में
डेबिट साइड में जाएगा, ऑपोजिट साइड क्रॉस होगा, यहां लिखा जाएगा टू एज लोन, ब्रैकेट कहां से आ रहा है, किस चीज का है ये, आप इंटरेस्ट का पैसा दे रहे हैं 500, ठीक है। अगर ये लिखा होता एज लोन वॉज पेड ऑफ तो पूरा पैसा दे देते और ये रिलेशन में ना जाता, यहीं पे बात खत्म हो जाती। पर 500 फालतू दिया तो हमारा 500 का नुकसान है, जितने भी नुकसान होंगे रिलेशन में डेबिट साइड आ जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। डेटर्स वर रियलाइज एट 10% लेस देन द बुक वैल्यू। डेटर किधर लिखे थे, इधर। इनकी पेमेंट किधर होगी बेटा, इस साइड में। तो क्या लिखेंगे, रियलाइज, यानी कि पैसा आया होगा। तो क्या लिखने वाले हैं, बाय कैश डेटर्स, कितना 10% लेस देन द बुक वैल्यू। डेटर थे कितने के 42, इसमें से 10% लेस करके यानी कि 37,800 के, राइट। आगे चलते हैं। इसके बाद मुझे क्या दिया है क्वेश्चन में, स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय ए। स्टॉक भी एसेट था, इधर पेमेंट होगी, लेकिन उसे कैश में नहीं मिला, उसे ए ले गया, तो बाय एज कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट स्टॉक कितने में ले गया, 7,000 में। आगे चलते हैं। इन्वेस्टमेंट रियलाइज, ये भी एक एसेट थी, इससे रियलाइज किया यानी कि बिक गई, बाय कैश ब्रैकेट इन्वेस्टमेंट एट 80% ऑफ देयर बुक वैल्यू। कितने की थी, 18,000, उसका 80% से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 14,400। आगे चलते बेटा, होपफुली ये समझ आ रहा होगा कैसे किया। जितने जितने का बिका उतने उतने का एसेट उधर क्रॉस कर दिया। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर पेड बाय बी। रियलाइजेशन के जो खर्चे हैं वो किसने दे दिए, बी ने दे दिए, ठीक है जी। तो खर्चा है तो डेबिट में होगा टू कैश ब्रैकेट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 600 और एडजस्टमेंट खत्म। इसका मतलब अगर मैं ध्यान दूं सर, सारी एडजस्टमेंट ऑलमोस्ट रियलाइजेशन अकाउंट में जाती है। जितने भी एसेट की पेमेंट होगी वो इधर क्रॉस हो जाएगी, जितने भी लायबिलिटी की पेमेंट होगी वो इधर क्रॉस हो जाएगी। अगर कोई लोन की पेमेंट हो रही है तो वो, अगर क्रेडिट वाला लोन है तो ऑब्वियसली डेबिट में पेमेंट होगी, और डेबिट वाला लोन होता तो वो क्रेडिट में पेमेंट होती। नहीं बताया जिसका बताया उसकी कर दी। डिफरेंस आएगा वो, अगर आएगा तो रिलेशन अकाउंट में जाएगा। इधर डिफरेंस आया तो रिलेशन में डेबिट साइड, इधर आता तो रिलेशन में क्रेडिट साइड। आगे चलते हैं। ये बातें प्लीज नोट डाउन कर लेना। सबसे पहले मैंने एसेट लिखे, इधर लायबिलिटी लिखी, एडजस्टमेंट में इधर वाली एसेट इधर पेमेंट हुई, इधर वाली लायबिलिटीज की पेमेंट इधर हुई। अब बहुत ध्यान से एक बात और समझेंगे, जिन एसेट्स के बारे में नहीं बताया मुझे एडजस्टमेंट में, जैसे कि अगर मैं बात करूं प्लांट एंड मशीनरी के बारे में, वो बताया था कि वो ले गया, मान लो इसके बारे में नहीं बताया, तो जिसके बारे में नहीं बताया उसको इधर क्रॉस नहीं करना। ये मान लिया होगा कि शायद वो चीज बिकी ही नहीं है, क्लियर। बट अगर किसी लायबिलिटी के बारे में नहीं बताया, जैसे कि क्रेडिटर के बारे में तो बता दिया था, बी के लोन के बारे में नहीं बताया, तो जिस लायबिलिटी के बारे में नहीं बताया होता उसकी पूरी पेमेंट करी जाती है। इस बात को याद रखना प्लीज, इंपॉर्टेंट है। असेट्स की जो पेमेंट है जितनी बता दी उतनी क्रॉस होगी, लायबिलिटी की पूरी पेमेंट क्रॉस करेंगे। अगर नहीं बताया तो यहां लिखेंगे टू कैश ब्रैकेट बीज लोन, कितने का था, फुल पेमेंट हो जाएगी 10,000 की, दैट्स इट। तो ये रियलाइजेशन अकाउंट मेरा यहां पे खत्म होता है। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट से प्रॉफिट या लॉस निकालने वाले हैं, क्योंकि मेरी एडजस्टमेंट पूरी हो गई। तो अगर मैं सीक्वेंस को थोड़ा सा ध्यान दूं, वो क्या है, पहले सारे एसेट इधर कैश को छोड़ के, क्योंकि कैश अकाउंट में, सारी लायबिलिटी इधर किसको छोड़ के, कैपिटल जनरल रिजर्व और पार्टनर लोन। कैपिटल और जनरल रिजर्व कैपिटल अकाउंट में, लोन अकाउंट में। इसके बाद एडजस्टमेंट की पेमेंट हुई, जो भी एसेट बिके इधर से इधर, लायबिलिटी इधर से इधर, ठीक है। अगर कोई एक्सपेंस है इधर लिख दिया। अगर किसी लायबिलिटी की पेमेंट हो रही है, क्रेडिट वाली की डेबिट में पेमेंट होगी, डिफरेंस इधर आया तो रिलेशन में डेबिट साइड, ठीक है। आगे अब हम क्या करेंगे, पहले रिलेशन अकाउंट का टोटल करेंगे और उससे प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करेंगे। देखो बेटा,
अब मैंने क्या करा, मैंने इसका टोटल किया, इधर का टोटल आ रहा है 137,200, इधर 1,08,000। मैंने इसमें से ये टोटल माइनस किया तो मेरा प्रॉफिट इधर आया तो प्रॉफिट, उधर आता तो लॉस। तो मैं यहां लिखूंगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल और सी इज कैपिटल अकाउंट, राइट। इसको जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये आएगा 11,680 और तीसरे का क्या आ जाएगा 5840, राइट। और इधर टोटल सेम आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखेंगे बेटा। इसका लोन अकाउंट खत्म हो गया, इसका लोन अकाउंट खत्म करते हैं। इसके लोन अकाउंट में जो डिफरेंस आएगा, फॉर्म बंद कर रहे हैं, जिससे पैसा लेना है कैश में ले लिया, जिसको देना है उसको दे के खत्म करते हैं। बाय कैश अकाउंट कितना 2000, राइट। ये अकाउंट भी खत्म क्योंकि इसका भी टोटल मैच हो गया। अब बात करते हैं सर कैपिटल अकाउंट की। कैपिटल अकाउंट में एक चीज क्लियर करेंगे, ये कैपिटल अकाउंट में 2 एडजस्टमेंट हम पहले ही कर चुके हैं। अब रियलाइजेशन अकाउंट में जो भी एंट्री पार्टनर के कैपिटल के नाम से आ रही है, डेबिट में कोई आ रही है, इधर देखो कैश कैश कैश, ये आ रही है सिर्फ। ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल और सी कैपिटल। डेबिट में क्रेडिट साइड में लेके जाएंगे। बाय कौन से अकाउंट से आई, रियलाइजेशन अकाउंट, कितना 11,680 और 5840। अब इधर चेक करते हैं क्या पार्टनर के नाम से कोई आ रही है, ये आ रही है। ए इज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के नाम से एक ही आ रही है, ए ले गया कैपिटल अकाउंट में स्टॉक, तो डेबिट वहां क्रेडिट में, इधर डेबिट में आएगी। टू रियलाइजेशन ब्रैकेट स्टॉक, कितने में ले गया वो 7,000 ए के अकाउंट में, राइट। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इनके कैपिटल अकाउंट का करेंगे टोटल। इसका टोटल किया मैंने तो ये आ रहा है 37,680। इसका टोटल किया तो ये आ रहा है 27,680। इसका टोटल कर लेते हैं 18,840। ऑब्वियसली तीनों का उधर का टोटल ज्यादा आ रहा है, इसमें से ये माइनस करेंगे, जो डिफरेंस आएगा, इधर आया तो टू कैश, उधर आया तो बाय कैश, क्योंकि कैपिटल अकाउंट को भी मुझे सेटल करना है, फॉर्म बंद हो रही है, डिसॉल्व हो रही है। इसमें से ये माइनस किया तो ये आ गया 30,680, ये आ गया 27,680, क्योंकि माइनस करने को मेरे पास कुछ नहीं है इधर, ये आ गया 8,840। कैपिटल अकाउंट का टोटल हो गया सेम 37,680, 27,680, 18,840। अब बात करते हैं कैश अकाउंट, लास्ट अकाउंट, इसको एंड अप करते हैं, साथ में ही हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। इसको तैयार करने का तरीका क्या है, आप एक एक करके सारे अकाउंट को फिर से देखेंगे। पहले रियलाइजेशन अकाउंट में देखो, डेबिट साइड में कैश की एंट्री आ रही है कोई, जी सर 3 है, ये इन तीनों को क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाय रियलाइजेशन, एक ही बार लिख दो। और देखो क्या क्या लिखा है ब्रैकेट में, क्रेडिटर, रियलाइजेशन एक्सपेंस और बीज लोन। कितना कितना अमाउंट है 24,900, उसके बाद 600, उसके बाद 10,000। अब डेबिट साइड में कोई है, एक है सर कैश की एरी डेटर्स के नाम से, तो टू रियलाइजेशन ब्रैकेट डेटर्स, नहीं एक और है सर इन्वेस्टमेंट, तो टू रियलाइजेशन ब्रैकेट इन्वेस्टमेंट। डेटर्स के कितने हैं 37,800 और इसके हैं 14,400। खत्म हो गया ये अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट की कैश इधर से इधर, इधर से इधर। अब इस अकाउंट में लो कैश, ये रहा सर, ये क्रेडिट साइड में जाएगा, किस नाम से, बाय एज लोन, क्योंकि ए के लोन अकाउंट से आया 15,500। इसका इस तरफ जाएगा टू सीज लोन, ऑपोजिट साइड क्रॉस कर रहा हूं, सिंपल, जोन से अकाउंट से आ रहा है उस अकाउंट का नाम लिख रहा हूं। कैपिटल अकाउंट से क्रेडिट में था, डेबिट में जाएगा, क्या लिखूंगा, बाय एज कैपिटल, बाय बीज कैपिटल और बाय सीज कैपिटल। कितना कितना आया
30,680 फिर 27,680 और फिर 18,840। इसके बाद मैं कैश अकाउंट का टोटल करूंगा और ये टोटल मैच होगा तो मेरा आंसर सही है, वरना कोई मेरे से मिस्टेक हो गई है। तो बेटा ये पूरा डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है, होपिंग आपको समझ आया होगा। लास्ट में इसकी एक समरी बना लेते हैं। देखो क्या है, सबसे पहले जैसे डिसोल्यूशन का क्वेश्चन मिला, जितने भी एसेट हैं रियलाइजेशन में डेबिट साइड, कैश को छोड़ के और पार्टनर के लोन को छोड़ के, जितनी भी लायबिलिटी है सारी क्रेडिट साइड रियलाइजेशन अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोन और जनरल रिजर्व को छोड़ के। ठीक है, अब कैश अकाउंट में जाएगा, पार्टनर के लोन अकाउंट में जाएंगे। अगर एसेट साइड वाला रिजर्व है तो एसेट साइड वाला लोन है तो डेबिट साइड जाएगा लोन में, लायबिलिटीज साइड वाला लोन है तो क्रेडिट साइड जाएगा लोन में। कैपिटल और जनरल रिजर्व वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, कैपिटल अपनी जनरल रिजर्व रेशियो में। इसके बाद क्या सीक्वेंस फॉलो करना है, ये सीक्वेंस ही है बेटा बस। इसके बाद हम एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। जितनी भी एसेट की एडजस्टमेंट है, इधर एसेट होते हैं इसको ऑपोजिट साइड, कोई कैश में बिका तो कैश में, पार्टनर ले गया तो पार्टनर के नाम से। ऐसे ही लायबिलिटी जितनी भी बता रखी है रियलाइज या पेड, कैश में तो कैश में, पार्टनर ले गया तो पार्टनर। ठीक है, अगर कोई एसेट आपस में एडजस्ट हो गया लायबिलिटी के थ्रू, उसकी कोई एडजस्टमेंट मैं नहीं करूंगा। क्लियर, एसेट आपस में एडजस्ट हुआ उसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे, और बाकी सारे एसेट की पेमेंट इधर, लायबिलिटीज की पेमेंट इधर। एडजस्टमेंट हो गई जब मेरी सारी, मैं क्या करूंगा, रियलाइजेशन अकाउंट का डिफरेंस निकालूंगा। इधर आया तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू, इधर आया तो लॉस ट्रांसफर टू, खत्म। लोन अकाउंट को एंड अप करते हैं। अगर कोई एडजस्टमेंट दी थी तो जितने की पेमेंट हुई है, ए की हुई है तो इधर होती, बी की होती तो इधर होती। अगर डिफरेंस आया तो वो रियलाइजेशन अकाउंट में जाता है। ठीक है, अब इसके बाद लोन अकाउंट को सेटल करा टू कैश बाय कैश से, आते हैं पार्टनर्स कैपिटल में। पार्टनर्स कैपिटल में ये दोनों चीजें तो हम सबसे पहले ही लिख लेते हैं बैलेंस शीट देखते हुए। फिर हम देखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में कोई पार्टनर के नाम से एंट्री आई, इफ यस तो अपोजिट साइड क्रॉस, क्रेडिट वाली डेबिट में, डेबिट वाली क्रेडिट में, क्रेडिट वाली डेबिट, मतलब अपोजिट साइड चली जाएंगी। इधर डेबिट में तो क्रेडिट साइड कैपिटल में, क्रेडिट में है तो डेबिट साइड। इसके बाद क्या करूंगा मैं, कैश अकाउंट में बैलेंस लिखा था, एक एक करके हर अकाउंट से जहां जहां कैश दिखेगा अपोजिट साइड क्रॉस करूंगा। इधर वाला पहले रिलेशन से शुरू कर लेना, इधर वाला इधर, इधर वाला इधर, इसका कैश इधर है इधर, इसका कैश इधर है इधर, कैपिटल अकाउंट में इधर है उधर चला जाएगा। फिर मैं इसका टोटल मैच करूंगा और कैश का अकाउंट मैच हो जाता है। सच में बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, प्लीज इसके कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करें, एक इसी क्वेश्चन को कर ले। मैंने अल्टीमेटली इसमें बहुत सारी एडजस्टमेंट ली है, होपफुली समझ आया होगा। तो बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए बाय बाय।